नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सोमवार को रामनगरी अयोध्या में कांग्रेस नेता व दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री दयानंद शुक्ला व पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में कर्नाटक सरकार के आईएएस अधिकारियों ने अयोध्या पहुंचकर भगवान रामलला का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने अयोध्या की सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में भी माथा टेका और भगवान राम की कुलदेवी कही जाने वाली बड़ी देवकली मंदिर में भी दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता दयानंद शुक्ला ने बताया कि दर्शन करने वालों में कर्नाटक सरकार की आईएएस अधिकारी डॉक्टर अनुराधा के एनसीओ बेंगलोर व यस नटराजन पीएस फूड मिनिस्टर कर्नाटक सरकार व उनके परिवार के लोग शामिल रहे। इस दौरान अधिकारियों के साथ दयानंद शुक्ला ने भी भगवान रामलला का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया और उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि भगवान रामलला से 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के लिए आशीर्वाद मांगा है। मैं कर्नाटक से आई हूँ। आज रामलला का दर्शन मैंने कल किया। आज हनुमानगढ़ देखा, सरयू नदी देखा और फिर ये श्री राम जी की कुल माता की मंदिर आए थे हम। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। पहले क्या नहीं, मैंने पहले कभी नहीं आया था, यही मेरा फर्स्ट टाइम है अयोध्या आने का। नहीं, मैं तो सबकी भलाई मांगी बस। क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर अनुराधा है। ये बहुत ही श्रद्धा, बहुत ही आस्था और बहुत ही भगवान के प्रति विश्वास करने वाले ये सब भगवान के बड़ी देवकाली माता के, हनुमान जी के, भगवान राम के भक्त हैं। ये कर्नाटक प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे और हैं श्री के.एच. मुनियप्पा जी के निजी सचिव, श्री एस नटराजन सीनियर आईएएस अधिकारी, उनकी पत्नी डॉक्टर अनुराधा के.एन. रूरल डेवलपमेंट बेंगलुरु की सीईओ, वो भी सीनियर आईएएस अधिकारी हैं और उन्हीं की पूरी फैमिली है। उनके पिताजी, उनकी मम्मी, उनका भाई, उनके भाई की पत्नी, उनके बच्चे, उनका पूरा परिवार 17 मेंबर को लेकर के ये कर्नाटक प्रदेश से मात्र एक लालसा, एक इच्छा लेकर आए हैं कि हम भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने आए हैं। और ये भगवान राम के दर्शन करने के पश्चात हनुमान जी के दर्शन किए हैं, सरयू जी में स्नान किए हैं, वहाँ दर्शन पूजन किए हैं। अभी बड़ी देवकाली जी की शरण में हैं। यहाँ से ये लोग बाई एयर बेंगलुरु चले जाएंगे। भगवान से ये प्रार्थना की गई है कि 4 जून से जो भी रिजल्ट आए, हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार बने, ऐसा भगवान हम लोगों पे आशीर्वाद दें, कृपा करें। और हम लोग पूरी आशा नहीं, हमें विश्वास है कि जो भी रिजल्ट होगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक तमाचा होगा, सरकार गठबंधन की ही बनेगी। दयानंद शुक्ला, सदस्य ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में रुदौली विधानसभा क्षेत्र। बलिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बलिया की राजनीति में आया भूचाल। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को बड़ा झटका। बलिया में फंस गई सपा की सीट। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री नारद राय ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कार्यकर्ता बैठक के दौरान उमड़ा जनसैलाब। नारद राय ने मंच से लगाया जय श्री राम का नारा। अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ दिया बीजेपी को समर्थन। कल अखिलेश यादव के मंच पर मुझे अपमानित किया गया। नारद राय ने कहा, समाजवादी पार्टी से हमारा कोई रिश्ता नहीं। शिवपाल सिंह यादव अगर आज फोन किए होते तो मैं ये फैसला शायद नहीं लेता। समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष और वर्तमान विधायक संग्राम सिंह ने किया साजिश। नारद राय ने कहा, समाजवादी पार्टी छोड़ने का बहुत दुख है। मुलायम सिंह यादव को बताया अपना राजनीतिक पिता। कहा, जब आप जिंदा नहीं रहते तो राजनीति में और घर में कोई पूछने वाला नहीं मिलता है। आज के बाद अखिलेश को भी कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। बोली आज किस तरह का ये कार्यक्रम रखे थे, क्यों रखे थे, क्या हुआ था आज किस तरह की? देखिए, मीडिया के हमारे परिवार के लोगों, मैं जब से राजनीतिक जीवन में हूँ, विद्यार्थी जीवन से सबसे ज़्यादा सम्मान मैंने आपको दिया और आपने भी हमारा दिल खोल के साथ दिया। पैसा के बल वालों को आपने नकारा और लड़ाई लड़ने वाले को, संघर्ष करने वाले को आपने ताकत दिया। इसलिए मैं आपके दिल के गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। कल आप ही लोगों ने हमारी इच्छा शक्ति जगा दिया। अगर आप नहीं कहे होते कि नारद राय मंच पर आपका अपमान हुआ तो शायद मैं भूलना चाहता था। आपने याद दिलाया, जनता के बीच में इस बात को पहुंचाया
और जनता के लोगों ने पूरी रात हमको कोसा और कहा कि अब क्या बैठे हो यहाँ, जिस मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका नाम भी नहीं लेना चाहता है। आपकी उन योजनाओं को जिसने आपने बलिया में लागू किया, अखिलेश यादव से मैंने लड़ करके जनेश्वर मिश्रा सेतु, चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, ट्रामा सेंटर, स्पोर्ट्स कॉलेज, सीवरेज, लोहिया बाजार सहित दर्जनों काम को कराया। क्या अखिलेश यादव नहीं बता सकते थे कि यह नारदाय के कहने पर मैंने किया? नहीं बताया। आपके कहने से सब मैंने याद किया और हमारे लोगों ने स्वतः स्फूर्त देखे होंगे आप, कम से कम 10,000 लोग यहाँ आए। किसी को न साधन दिया है न गाड़ी दिया है, सब लोग अपने गाड़ी करके साधन करके मोहम्मदाबाद, जहूराबाद से लेकर के बैरिया तक के आए हैं। सभी जाति के लोग आए हैं। इन लोगों के बीच में मैंने अपना दर्द रखा। इन लोगों का जो फैसला हुआ, उस फैसला के साथ अगर मैं नहीं खड़ा रहूँगा तो कल मैं कहाँ खड़ा रहूँगा? तो मैं गड्ढे में गिर जाऊँगा। इसलिए इनके फैसले के साथ खड़ा हूँ। सर, आपने अपमानित महसूस किए हैं, फैसला क्या लिया है? समाजवादी पार्टी से इस्तीफा? और जय श्री राम भी बोलेंगे, समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे, या सौभाग्य मिल जाए तो कोई बात नहीं। तो यह तो अपमान की घड़ी आपके साथ लंबे समय से चल रहा था, अचानक इस समय क्यों नहीं ले लिया? देखिए, सब समय पर होता है। अपमान तो हमारा उस समय भी हुआ। हमारा टिकट दिया अखिलेश यादव ने, हमारे हराने का इंतजाम भी कर दिया। पहली मर्तबा जब से लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है, बलिया मुख्यालय पर कोई नेता नहीं आता है, यह पहली घटना थी। अखिलेश जी बलिया नहीं आए थे, अखिलेश जी फेफना में गए थे और मैंने वहाँ कहा था कि कुछ बलिया के लोग साजिश कर रहे हैं हमको हराने का। उन्होंने कहा, अरे छोड़िए, जनता आपके साथ है। यह नेता का आचरण नहीं है। नेता का आचरण है, नीरज शेखर का चुनाव चल रहा था, कुछ लोगों ने कहा कि नेताजी अमिका चौधरी कुछ ढीले चल रहे हैं। सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने में जहां ग्राम पंचायतें लगातार प्रयासरत हैं, वहीं जीएस की जमीनों पर अवैध कब्जाधारी सिर दर्द बने हुए हैं, जिससे योजनाओं को मूर्त रूप देने में ग्राम प्रधानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला जनपद के सबसे बड़े विकासखंड सिमरियावा से सामने आया है, जहां ग्राम पंचायत बढ़िया माफी में ग्राम पंचायत द्वारा खेल मैदान का निर्माण कराया जाना है, जिसके लिए ग्राम प्रधान द्वारा एसडीएम खलीलाबाद को खेल मैदान के लिए जमीन का सीमांकन कराए जाने को लेकर पूर्व में प्रार्थना पत्र दिया गया था। एसडीएम के निर्देश पर राजस्व टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर जमीन का सीमांकन कराया गया, लेकिन जीएस की जमीन पर कब्जाधारी दबंगों द्वारा खेल मैदान निर्माण करने पहुंचे प्रधान उनके मजदूरों को खदेड़ दिया गया, जिसको लेकर ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपते हुए उक्त दबंगों पर कार्रवाई करने एवं जमीन को खाली कराए जाने की मांग की है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ग्राम प्रधान अर्जुन प्रसाद ने बताया कि उक्त दबंगों द्वारा विगत 1 माह से खेल मैदान के निर्माण को रोक कर रखा गया था, जिसके लिए जिलाधिकारी महोदय को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपकर उक्त ग्राम समाज की जमीन को खाली कराए जाने की मांग की गई है। अर्जुन प्रसाद, मैं ग्राम प्रधान हूँ बढ़िया माफी का। क्या मामला है? मैं खेलकूद में शासन की जो योजना है, खेलकूद मैदान बनवाने के लिए मैं वहाँ मौके पे गया। कुछ दबंग लोग वहाँ मनमर किस्म के लोग हैं, डंडा पहने से गाली गलौज देने लगे। हम लोग डर के नाते वहाँ से भाग निकले। क्यों आखिर खेलकूद मैदान जो आपका बना, वो बंजर की ज़मीन है सर। लेखपाल साहब वहाँ चिन्हित करके गए हैं। हम लेखपाल ने एसडीएम साहब आदेश किए थे लेखपाल साहब को, मौके पे गए, वहाँ चिन्हित जमीन कर दिए। क्योंकि हम लोग मौके पे गए और निर्माण किया जाए। तो वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो कुछ मनवर जो कब्जा जमीन किए हैं, वो लोग गाली गलौज और डंडा पैना से खदेड़ने लगे। हम लोग जान बचा के वहाँ से भगे दबंग लोग। हमारी मांग यही है, शासन प्रशासन से, थाना दुधारा के इस प्रशासन के सहयोग से वहाँ मौके पर निर्माण कराया जाए। बनाने नहीं पा रहे हैं, वो कुछ दबंग द्वारा कब्जा किया गया है। क्या देखिए, अब उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज की है। आज उसका मामले का संज्ञान लिया गया है। इसकी एक आख्या प्राप्त की जाएगी और आजकल में जैसी इसकी आख्या आ जाएगी तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
रामनगरी अयोध्या में रामलला मंदिर के यात्री सुविधा केंद्र में एसी कार्डियक सुविधा से युक्त इमरजेंसी चिकित्सालय का संचालन किया जाएगा। इसके लिए अपोलो हॉस्पिटल से अनुबंध हस्ताक्षरित किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि ट्रस्ट की बैठक के दूसरे दिन इमरजेंसी हॉस्पिटल के संचालन के लिए अपोलो हॉस्पिटल से अनुबंध किया गया है। 1 से 2 महीने के भीतर इसके संचालन शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने यात्री सुविधा केंद्र का निरीक्षण किया। यात्री सुविधा केंद्र अगस्त तक पूर्ण होना है। सप्तम मंडल का निरीक्षण किया। बैठक के दूसरे दिन शेषा अवतार मंदिर के जीर्णोद्धार तथा सौंदर्यीकरण को लेकर चर्चा की गई। ट्रस्ट कार्यालय 500 लोगों की क्षमता के विश्वमाल्य के निर्माण को लेकर मंथन हुआ। इसका निर्माण यूपीआरएन करेगा, जिसके साथ परिसर के आर्किटेक्ट जयकृति बैठक करके इसके स्वरूप को अंतिम रूप देंगे। उन्होंने बताया कि परिसर हरा भरा हो, श्रद्धालुओं को यहां आने पर सुखद अनुभव मिले। सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। सभी निर्माण कार्य मार्च 2025 तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। सर, आज की बैठक में क्या है? आजकल कल की बैठक का विवरण आपको सब बताया था। आज भी दोपहर 2 बजे तक की बैठक संपन्न हो गई है। मुख्य रूप से आज प्रातःकाल श्री नृपेंद्र मिश्रा जी ने सभी इंजीनियर्स के साथ निर्माणाधीन यात्री सुविधा केंद्र, तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र का निरीक्षण किया। आगामी अगस्त तक वो तैयार होकर हैंडओवर होने वाला है। यद्यपि आज उसका काम सभी तीर्थयात्री उसका उपयोग कर रहे हैं, चाहे उसमें रखने के लॉकर हों, चाहे बैठने का स्थान हो, सभी का उपयोग हो रहा है। आज उसका निरीक्षण करने गए। उसके साथ ही साथ सप्तमंडपम का निर्माण कार्य, उसकी नींव की खुदाई आदि चल रही है, उसका भी निरीक्षण हुआ। शेषावतार जो बहुत पुराना स्थान है, उस मंदिर को भी कैसे भव्य दिव्य बनाया जाए, राम जन्मभूमि के आर्किटेक्ट सोमपुरा जी की उपस्थिति में आज उस पर भी चर्चा वार्ता हुई। निरीक्षण के पश्चात एक बार बैठक प्रारंभ हुई। मुख्य रूप से आज ट्रस्ट के कार्यालय, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, ट्रस्ट का एक छोटा सा सभागार 500 लोगों के बैठने का, जिसको ऑडिटोरियम भी कह सकते हैं, आने वाले ऐसे अतिथियों के लिए रेस्ट हाउस, विश्रामालय के निर्माण पर चर्चा हुई और यूपीआरएन को इसके निर्माण का काम सौंपा गया। आगामी 2 महीने में ट्रस्ट के 70 एकड़ परिसर के जो आर्किटेक्ट हैं जय कार्तिकर जी, उनके साथ यूपीआरएन मिल करके 2 महीने में ये कार्य आरंभ हो जाए, इसकी रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। उसकी ड्राइंग, डिज़ाइन से सभी बिंदुओं पर वो लोग बैठ करके निर्णय करेंगे और निर्माण कार्य 2 महीने में प्रारंभ करेंगे। आज पीएफसी में चल रहे यात्री सुविधा केंद्र में जो चिकित्सालय है, इंडोर चिकित्सालय है, उसको अपोलो जो एक राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था है, उसके साथ एक अनुबंध में आकस्मिक चिकित्सालय, इमरजेंसी हॉस्पिटल केंद्र, उसको संचालित करने का अनुबंध उनसे हस्ताक्षरित हुआ है। आगामी 1-2 महीने के अंदर वहाँ पर ऐसी कार्डियक सुविधाओं से युक्त सभी सुविधाएं जिसमें आकस्मिक चिकित्सा के लिए अच्छी से अच्छी चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो सके, उसकी व्यवस्था करके वो संचालन प्रारंभ करेंगे।
ऐसा अनुबंध उनके साथ आज संपन्न हुआ है। बलिया में एक चैनल का चल रहा था लाइव डिबेट, जिसमें सपा भाजपा कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं का आपस में जमकर मारपीट की वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। डिबेट शो कार्यक्रम के दौरान मौजूद रही पुलिस दोनों पक्षों को छुड़ाते रहे। मारपीट के दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता का सर फटा। आनंद फानन में कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती, जहां चल रहा है इलाज। बलिया कोतवाली क्षेत्र के एलडी कॉलेज के मैदान में चल रहा था कार्यक्रम। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।